दोस्तों ईरान ने अब ऐसा जवाबी हमला किया है कि पूरे इस्राइल में सायरन गूंजने लगे हैं। करीब 1 घंटे तक इस्राइल में लगातार सायरन बजे, संसद से लेकर आम लोगों तक बंकर में भागते हुए नजर आए। इस्राइल का पावर स्टेशन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस्राइल में बिजली ठप हो गई है। सड़कों पर ईरान के मिसाइलों ने तहलका मचाया हुआ है। न्यूज चैनल खाली हो गए हैं और लोग बंकरों में छिपने के लिए भागने लगे हैं। ईरान की मिसाइलें इस्राइल को चीर रही हैं। जी हाँ, चीर रही हैं और उसी इस्राइल में भारतीयों को जमीन पर घसीटा जा रहा है, लात मारी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी है और अमेरिका का एक झूठ भी पकड़ा गया है। पूरा मामला क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से कर दिया करें वीडियो को दोस्तों, और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस्राइल की सेना ने सोमवार को यानी कि आज ईरान के 6 एयरपोर्ट मशहद, तेहरान, हमदान, तेजफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर ड्रोन हमले किए। हमले में ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया गया है। इस्राएली लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान में रेड क्रीसेंट के आसपास बम गिराए। ये इलाका मानवीय सहायता का मुख्य केंद्र था। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात भी ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की और अब ईरान ने इस्राइल को रुला देने वाला हमला, जवाबी हमला किया है। उत्तरी इजराइल में हड़कंप मच गया जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा इस्राएली एयर स्पेस में घुस आईं। लोगों की आंखों के सामने आसमान से आग बरसती दिखाई दी। ईरान ने इस्राइल पर ताजा हमले में करीब 15 मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद इस्राइल के कई इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गया। ये 13 से अब तक युद्ध में ईरान के सबसे लंबे मिसाइल हमले में से एक था। जी हाँ, ये हमला अब तक के सबसे लंबे मिसाइल हमले में से एक था। ईरान की मिसाइल ने दक्षिण इस्राइल में एक पावर स्टेशन को सीधा निशाना बनाया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह वहां आग और धुआं उठ रहा है। यह हमला इस्राइल की ऊर्जा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी और दोस्तों ये कामयाब भी हुई। पहले तस्वीर आप देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ईरान की कोशिश किस तरह से कामयाब हुई। तस्वीरें देखिए नुकसान की जो सामने आई है। दोस्तों ईरान के इस मिसाइल हमले के कारण दक्षिणी इस्राइल में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। टाइम्स ऑफ इस्राइल के रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन यानी कि आईईसी ने एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के पास हमले की पुष्टि की है, जिसके कारण कई शहरों में बिजली चली गई है, यानी कि दोस्तों बिजली ठप पड़ गई है। दक्षिणी इस्राइल के अशदोद शहर में भी डरावनी तस्वीरें, जी हाँ, यहाँ से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई है। ईरान की मिसाइल ने अशदोद के एक इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया। तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का अशदोद में, जो कि साउथ इस्राइल में है, साउदर्न इस्राइल में, वहां पर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ है। दोस्तों ये तो अशदोद की थी तस्वीरें, अब आपको अश्कलोन की तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए गजा पट्टी के निकट इजराइल अश्कलोन पर ईरान के सीधे रॉकेट हमले के बाद जो धुआं उठ रहा है, उससे आप हमले का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हमला ईरान ने इजराइल के अश्कलोन शहर पर किया होगा। इस वक्त दोस्तों इस्राइल का हाल क्या है वो मैं आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाने चाहती हूँ। ईरान ने भयानक जवाबी हमला किया है जिसने इस्राइल को चीर कर रख दिया है। देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आसमान में धुआं उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक और तस्वीर देखिए, एक के बाद एक कई तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। देखिए हर जगह पर धुआं ही धुआं, हर एरिया में धुआं ही धुआं आपको उड़ता हुआ इस्राइल के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको दोस्तों एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। बेहद डरावनी भयानक वीडियो है, इस्राइल से सामने आई है। ईरान का मिसाइल एक सार्वजनिक सड़क पर किस तरह से जाकर गिर पड़ा, उस वक्त की तस्वीर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
सिर्फ एक दो नहीं, पूरे 7 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाई है, यानी कि गिरे हैं दोस्तों, जिन्हें इंटरसेप्ट इसराइल का आयरन डोम नहीं कर पाया। चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में पहली बार इसराइली इतने लंबे समय तक बंकर में छिपे रहे। जी हाँ, इतने लंबे समय तक, यानी कि ईरान का जो हमला था वो काफी लंबे समय तक चला, लगातार 40 मिनट तक सायरन बजते रहे हैं दोस्तों, यानी कि लगभग 1 घंटा आप मान लीजिए। इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी दूर तक वार कर सकता है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लोग भागने के लिए भाग रहे हैं, छुपने के लिए भाग रहे हैं बंकरों में। देखिए तस्वीरें अफरा तफरी की, इसराइल से तस्वीरें सामने आई है दोस्तों। डर का माहौल इन तस्वीरों से ही आप लगा सकते हैं अंदाजा कि किस तरह का है इसराइल के अंदर। सिर्फ आम लोग ही नहीं, यहाँ तक कि इसराइली संसद भी बंकर में नजर आई। देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो संसद है, संसद के सारे लोग जो है बंकर में आपको नजर आ रहे होंगे। सरकार से लेकर मीडिया तक, आम लोग तक बंकरों में इस वक्त इसराइल में छुपे हुए हैं। ईरान के हमले के डर से इसराइल का चैनल 12 पूरी तरह खाली कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूज एंकर और स्टाफ को शेल्टर में भेज दिया गया। इतना डर पहले कभी नहीं देखा गया इसराइल के अंदर। तस्वीरें जो सामने आई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैनल 12 के हेडक्वार्टर का किस तरह का हाल था। लोग जो है वो छुप गए जाकर बंकर के अंदर, यानी कि पूरा मीडिया हेडक्वार्टर खाली हो गया, बंकर के अंदर चला गया। हाइफा सहित पूरे नॉर्थ इसराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है दोस्तों, लाल लाल निशान जो आप देख पा रहे होंगे, ये रेड अलर्ट का निशान है। हर कुछ सेकेंड में चेतावनी दी जा रही है कि जहां हो वहां छुप जाओ। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने ईरानी मीडिया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के हवाले से ये बताया है कि इसराइल पर ताजा हमले में अब तक 5 शहरों को टारगेट किया गया है। जो यहाँ 5 शहरों को, इसमें सफेद, तेल अवीव, अश्कलोन, अशदोद और बेसन शामिल हैं। IRGC के मुताबिक इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए इन शहरों पर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की मदद से मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े झूठ की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने खुद ये माना है कि उन्हें अब तक पता ही नहीं कि ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम कहां गया। मतलब ये बमबारी सिर्फ दिखावा थी जो अमेरिका ने इसराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर करने की बात कही। जमीनी तौर पर ईरान को 1% भी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप हमेशा की तरह कैमरे के सामने आकर बोले कि ईरान को सबक सिखा दिया, सब कुछ मिटा दिया, लेकिन अंदर की रिपोर्ट ये बताती है कि ना ही कोई न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से तबाह हुई है, ना कोई मिलिट्री ठिकाना। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लोग ये जानकारी अब दे रहे हैं। और अब ईरान ने खुली धमकी, खुली चुनौती ट्रंप को दे दी है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को दे दी है। ईरान की मिलिट्री कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने ट्रंप का नाम लेकर कहा कि गैम्बलर ट्रंप, तूने जंग शुरू की लेकिन खत्म हम करेंगे। दोस्तों इन सब के बीच एक हैरान कर देने वाली और खासकर अंधभक्तों का दिल तोड़ देने वाली वीडियो सामने आई है। अंधभक्तों का क्या दोस्तों, देश का कोई भी इंसान होगा तो इस तस्वीर को देखकर उसका दिल टूट जाएगा। इसराइल में एक भारतीय टूरिस्ट एक यहूदी के सामने झुका और तभी एक अन्य यहूदी ने बार बार लात मारी उसे। तस्वीर में आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए किस तरह की तस्वीर है। भारतीयों का, पूरे भारत का एक तरह से अपमान किया गया है यहाँ पर एक भारतीय को लात मारकर। अब सवाल यही उठता है कि क्या यही है वो इसराइल जिसके लिए भारत के अंधभक्तों की फौज दिन रात खड़ी रहती है। ट्विटर पर अकाउंट बनाकर इसराइल की तरफ से ट्वीट किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो भारतीयों को लात से मार रहे हैं। इनकी आंख खुलेगी या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इस वीडियो पर अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।